हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर मैं किसी पार्टी में जाती हूँ तो मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ। क्योंकि मेरी थोड़ी ऑयली स्किन है, थोड़ी सी मिक्स कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसके लिए मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने फेस वॉश कर लिया है, तो वो मैंने इससे किया है। ये है ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड, ये है फेस वॉश, इसको मैंने यूज कर लिया है। और उसके बाद ये डॉट एंड की का जो है सीरम है, इसमें कुकुम्बर और ग्लाइकोलिक मिक्स है। ये पोर टाइटनिंग टोनर है, ये भी मैंने लगा दिया है अपनी स्किन पे, क्योंकि इसके बाद इसको 5 मिनट्स रखना होता है। ये भी मैंने लगा दिया है। और उसके बाद ये जो है, ये है मॉइस्चराइजर। ये बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये है। इसको मैंने थोड़ा सा लिया, बिल्कुल इतना सा ये लिया, फेस पे अप्लाई किया और बिल्कुल ऐसे पूरे फेस पे इसको मैंने एब्जॉर्ब करवा दिया। ये देखिए, ये पूरा स्किन के अंदर चला गया पूरा। ये देखिए। अब इसके बाद हमने सनस्क्रीन लगाना है। मैं डॉट एंड की का सनस्क्रीन यूज करती हूँ, SPF 50। ये देखिए, ये इसको मैंने पूरा अप्लाई कर दिया है। बस इसको छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लगाते लगाते ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद ये है प्राइमर, अर्बन कलर का है। इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसको लगाने के बाद मुझे स्वेटिंग नहीं होती, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। इसको अप्लाई करेंगे। और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आप अपने फेस पे मेकअप के लिए अप्लाई करेंगे, वही आप अपने कानों पे और अपने नेक पे करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, फेस पे और कानों पे कर लेते हैं, नेक पे नहीं करते हैं, तो गर्दन अलग ही नजर आती है। इसलिए बस इसको आपने किया और आप इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये अंदर एब्जॉर्ब होगा। ये बहुत ही अच्छा है, आप जरूर ट्राई करिएगा। ये हो गया। इसके बाद जो फाउंडेशन है वो मैं CC सीरम यूज करती हूँ। मामाअर्थ का है, हाइड्रा ग्लो का है। ये बहुत अच्छा है, ये मैं यूज करती हूँ। ये आप देखिएगा मैं यूज कैसे करूंगी। इसको ऐसे लगा दिया। इसके बाद आप इसका कमाल देखेंगे। इसको आपने थोड़ा सा पानी में करना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी में करना है, और इसको ऐसे निचोड़ दिया मैंने। देन इसको अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही अच्छा है। जितना आप अपना हाथ का यूज करेंगे, मैं तो हाथ से करती हूँ, क्योंकि मेरे तो हाथ पूरे बैठ गए हैं कि किस तरह से करना है, लेकिन जो न्यू है उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये देखिए,
ये नेक पे आए हम, नेक को भी पूरा ऐसे ही जैसे फेस को किया है हमने। ये देखिए, ये देखें, ये पूरा कर दिया। देखें कितना ग्लो आ गया, इसी से ही कितना ग्लो आ गया है। ये देखें, ये देखिए, और कानों पे भी पूरा लगा है और नेक भी पूरी हुई है। ये देखिए। अब इसके बाद हमने क्या लेना है, पाउडर, लूज पाउडर, लूज पाउडर लेना है इसी की हेल्प से। इधर लगा के पहले आप छोड़ दें, क्योंकि जो आपका टी जोन है उस पे बहुत पसीना आता है। ऐसे करके यहाँ छोड़ दिया। अब पहले हम नेक पे लगाएंगे, नेक पे, कान पे पूरा। तब तक हमने टी जोन पे पाउडर लगाकर लूज पाउडर छोड़ दिया कि वो जितना उसने सेट होना है वो हो जाए। ये देखिए, अब हम आ गए अपने फेस पे। ये देखिए, अच्छे से जितना आप ब्लेंड करेंगे उतना ही मेकअप देर तक स्टे करेगा, ये आप याद रखिए। ये देखिए, ये देखिए, देखिए कितना सिर्फ अभी तो शुरुआत हुई है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सारी चीजें निखरती जाएंगी आपके चेहरे पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, आईब्रोज पेंसिल। इससे पहले आप शेप बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, जिनके आईब्रोज पतले होते हैं उनको तो ज़रूरत है ही, और जिनके मेरी तरह थोड़े ब्रॉड हैं हमें भी ज़रूरत होती है। पहले इनको हमने अच्छे से ब्रश करा, शेप दे दी जो इनकी शेप होती है। उसके बाद ये देखिए, इसको बिल्कुल हल्के हाथों से, आपने बहुत डार्क नहीं करना है कि वो अलग सा ऑकवर्ड सा लगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने शेप देनी है। ये देखिए, ये देखिए। अब आपने दोबारा ये ब्रश अप्लाई करना है, सो दैट जो बाल हैं वो पूरे उसके ऊपर कवर कर दें पेंसिल को, और एक नेचुरल लुक आए आपके आईब्रोज की, कि आपके आईब्रोज बहुत घने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ गई, पूरा फेस ही चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले आईज का करते हैं। मैं काजल जरूर यूज करती हूँ क्योंकि मेरी आईज थोड़ी बड़ी हैं तो लुक बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, इसमें और इसमें देखिए कितना फर्क आ गया, ये लुक कितनी अलग सी आ गई एक। और ये देखिए,
इसमें भी अप्लाई करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये देखिए कितनी अलग सी लुक, आईज एकदम से चेंज हो गई। अब क्या करेंगे, हम अपने चीक्स पे जाएंगे। चीक्स पे जाने के लिए मैं ये एक जेल बेस्ड चीक टिंट है, इसको मैं यूज करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जेल बेस्ड इसलिए क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो अगर मैं कुछ भी क्रीम बेस्ड यूज करती हूँ तो मेरी स्किन बहुत चिपचिपी हो जाती है। इसलिए मैं मोस्टली जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो मैं जेल बेस्ड ही यूज करती हूँ। अब बारी आई हमारी लिपस्टिक की, जो मेन हमारा हाईलाइट होता है फेस का। सबसे पहले हम लिप लाइनर लगाएंगे। ये देखिए, ये लिप लाइनर हो गया। अब इसके अंदर हम लिपस्टिक लगाएंगे। ये देखिए, इसको बिल्कुल ऐसे लगाना नहीं है, इसको आप टैप टैप करके लगाएंगे। ये देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा रेड कलर ही अपने फेस पे अप्लाई करूँ, ब्राउन्स थोड़े छोड़ के, क्योंकि रेड जो है मेरे फेस पे बहुत सूट करता है कलर। ये देखिए, अभी मैंने, ये है आई पेंसिल आईलाइनर वाली, ये मैं यूज नहीं करती हूँ, लेकिन आज करके देखते हैं कि कैसा लुक आता है। हाँ, अच्छी लग रही है। इसको ऐसे थोड़ा सा मर्ज कर देंगे, सो दैट, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ काजल तक ही रहती हूँ, और थोड़ा सा आईज के ऊपर हम लगाएंगे रेड, थोड़ा सा रेडनेस देंगे अपनी आईज को ऊपर से। ये देखिए, ये देखिए, देखिए, और बिंदी के बिना कुछ अच्छा नहीं। ये है बिंदी, देखें, देखें कितनी अच्छी लुक आई है। और एंड में अगर आपको लगता है कि आपका फेस थोड़ा सा आपको स्वेट लग रहा है, वैसे तो लगेगा नहीं, क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन है उन सबको पता होगा जो मेकअप करते हैं कि अगर आप जेल बेस्ड चीजें यूज करते हैं तो वो ऑयली स्किन के लिए एक तरह से रामबाण है, क्योंकि वो स्किन को जल्दी ऑयल लाने नहीं देती, क्योंकि वो जेल बेस्ड होती हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जेल बेस्ड ही चीजें यूज करूँ, यहाँ तक कि मेरा जो फेस वॉश है वो भी जेल बेस्ड है।
और ये प्राइमर ये भी जेल बेस्ड है। तो आप कोशिश करिए आप जो भी चीज यूज करते हैं अपने फेस पे, ऑयली स्किन है या आपकी कॉम्बिनेशन टी में अगर आपका ऑयल आता है तो उसको भी आप उसी हिसाब से, कॉम्बिनेशन स्किन के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन किस तरह की है, आप उसी तरह के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आपकी स्किन में जब आप मेकअप करेंगे 4 चांद लग जाएंगे। और दूसरी बात, आपको डेली अपनी स्किन को टोन करना है। आप जब उठते हैं आप फेस वॉश करेंगे, उसके बाद आप अपनी स्किन को टोन करेंगे, टोनर से ये फेस वॉश करेंगे, देन टोनर से टोन करेंगे एंड देन उसके बाद आप ये मॉइस्चराइजर लगाएंगे। जो भी आपकी स्किन से आपको लगता है कि जो आपकी स्किन के टोन के हिसाब से आपको जा रहा है उसी तरह का फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर। एंड अगर आप धूप में नहीं भी जा रहे हैं, घर पर हैं, तो आप सनस्क्रीन घर पर भी यूज करेंगे और कोशिश करिए कि 50 SPF वाली ही यूज करें। तो मेरा यही कहना है कि आप अपना ध्यान रखें, अपनी स्किन का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल के टाइम में कुछ भी ज्यादा नेचुरल नहीं है। खाना पीना तो है ही, लेकिन प्रोडक्ट्स भी हम अच्छे ब्रांड्स के यूज करें। लोकल ब्रांड्स में हम ना जाएं तो ज्यादा बेटर है। तो आप अपनी स्किन में, आप देखें, मैंने फेस वॉश के बाद आपको अपना स्किन दिखाया था कैसा था, और अब मैंने मेकअप किया और इतना मेकअप भी मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, तब भी आप देखें एकदम से जमीन आसमान का फर्क आ गया, क्योंकि डेली मैं अपनी स्किन को टोन करती हूँ, डेली अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। तो आप भी अपनी स्किन का डेली ख्याल रखें। अपने फेस को, सोते में अगर किसी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, मेरे अभी टचवुड इतने नहीं हैं, लेकिन जिनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, वो सोने से पहले जो क्रीम आती है, एक लोशन आता है अंडर आई, बहुत सी कंपनीज का आ रहा है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स का आ रहा है, वो आप जरूर अप्लाई करें। आप आई मास्क यूज करें, आप घर पे ही फेशियल करें, किट्स आती हैं, आप घर पे 15 दिन में, महीने में एक बार फेशियल करें, जिससे कि आपकी स्किन के जितने भी पोर्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे स्किन में भी चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं तो स्किन भी चेंज होती है। तो इसलिए लूज ना हो स्किन। ऑयली स्किन का एक सिर्फ प्लस पॉइंट होता है कि उस पे रिंकल्स जल्दी नहीं आते हैं, ड्राई स्किन में रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, जो मेरे बर्ड्स बोल रहे हैं। तो आप अपना ध्यान रखें, अपनी स्किन के हिसाब से अपनी चीजें यूज करें, उनको अपनी डेली रूटीन में फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, टोनर, सनस्क्रीन, इनको आप यूज करें। आप देखें कितनी जल्दी आपकी स्किन में चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप जिस चीज का भी ख्याल रखेंगे, चाहे वो एक पौधा ही हो, आप किसी भी चीज का ख्याल रखेंगे, वो आपको और निखरती जाएगी, आपको और निखार देगी, आपको दिखेगा। ऐसे ही आपकी स्किन है, आप जितना उस पे ध्यान देंगे उतना ही आप उसको निखरते हुए देखेंगे। इसलिए आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आपकी स्किन है उस हिसाब से आप अपने अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करें और अपना फेस का, अपनी बॉडी का, अपनों का ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।